जय हिंद दोस्तों। आज हम रिवीजन करते हैं मध्यकालीन भारत का। करचंदवार का युद्ध मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? जयचंद को। चंदवार के युद्ध में 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था, जो कहाँ का शासक था? गढ़वाल का शासन था। ठीक है, शासक था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश, दास वंश या मामलुक वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश दिल्ली पर शासन किया कब से कब तक? तो 1206 से लेके 1290 तक शासन किया था, यानी 84 वर्ष। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी लाहौर। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ था? लाहौर से दिल्ली राजधानी कौन लाया? इल्तुतमिश ने लाया था। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश ने लाया था लाहौर से दिल्ली राजधानी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने किया था? यानी पूरा किया इल्तुतमिश ने, लेकिन शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था किसकी याद में? तो बख्तियार काकी के याद में। बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? 72.5 किलोमीटर। कुतुब मीनार में कुल कितने मंजिला है? तो कुतुब मीनार में कुल जो है 5 मंजिलें। कितने मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हैं। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल और अंतिम मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1983 ईस्वी में। ठीक है। कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिल किसकी बनी है? तो बलुआ पत्थर की बनी हुई है। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा। लाख वक्स किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। कहाँ बनाया था? अजमेर में। भारत में सूफी संप्रदाय यानी सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये क्या था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है। गोरी ने प्रयुक्त प्रथम एकता प्रदान किया किसे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में। यानी चौगान यानी पोलो खेल रहा था तो घोड़ा से गिर गया था। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ है, यानी उसे कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली गद्दी पर कब बैठा था? 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश क्या था? एक इलवरी तुर्क था जो ऐबक का दामाद और गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है इल्तुतमिश को। इकता प्रथा किसने चलाया था? तो ये चलाया था इल्तुतमिश ने। तुर्कान चिहलगानी का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था कौन? इल्तुतमिश ने। तो दोस्तों आज तक इतना ही। आगे चैप्टर में इसके आगे लेकर आएंगे। धन्यवाद।